क्या जो बाइडेन के समय में अमेरिका का प्रभाव इतना कमजोर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में अमेरिका का सबसे करीबी कहा जाने वाला सऊदी अरब इस समय जो बाइडेन को सुनना भी नहीं चाहता। जो बाइडेन ने जब सत्ता संभाली तब उन्होंने व्हाइट हाउस से कहलवाया था कि वह भविष्य में सऊदी के राजकुमार से नहीं बल्कि सऊदी के राजा से ही बात करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन का आरोप है कि सऊदी के राजकुमार यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का आदेश दिया था। लेकिन जो बाइडेन को यह मालूम होना चाहिए कि इस समय सऊदी अरब में राजा का नहीं बल्कि राजकुमार का ही प्रभाव है। लेकिन जैसा कि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और अब जो बाइडेन की हालत ऐसी हो गई है कि जिस जो बाइडेन ने सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को हत्यारा बताया, अब उसी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए जो बाइडेन सऊदी की यात्रा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बता दे कि 2022 की राजनीति में सऊदी और मिडल ईस्ट एशिया के अंदर इस समय भारत का कद अमेरिका से ऊंचा हो चुका है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए मुस्लिम देशों के संगठन OIC को देश के आंतरिक मुद्दों में दखल न देने की गंभीर चेतावनी दे दी। लेकिन भारत के चेतावनी देने के बाद कोई भी मुस्लिम देश भारत को पलटवार जवाब देने का साहस नहीं दिखा पाया और अब दक्षिण कोरिया ने भी यह माना है कि दुनिया की राजनीति में भारत के बयान और भारत की क्षमता का एक बड़ा प्रभाव है। दरअसल भारत के गेहूं प्रतिबंध का मुद्दा दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन गया और इसी मुद्दे पर दक्षिण कोरिया ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह भारत के फैसले को समझता है और भारत के फैसले का सम्मान भी करता है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि भारत एक ग्लोबल पावर है और भारत के किसी भी फैसले का दुनिया भर में बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अफ्रीका में अमेरिका का कोई भी प्रभाव काम नहीं आया और भारत ने चीन को अकेले ही टक्कर दी है। किंतु अब अमेरिका का अफ्रीका जैसा ही हाल मिडल ईस्ट एशिया में भी होता दिखाई दे रहा है।